हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल स्कूल। आई एम दिव्या और आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरे चैनल पे JCEC झारखंड कंबाइंड एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज़ चल रहा है जिसमें मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। काफ़ी अच्छा स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स रहा है और उसी को देखते हुए ये मैं पार्ट 2 वीडियो बना रही हूँ और रेगुलर इसी तरह से अगर अच्छा रिस्पांस आप लोगों का मिलता है और आप कमेंट में मुझे बताते हो कि वीडियो कैसी लगी, आप लोगों के लिए हेल्पफुल है या नहीं है और आप लोग कैसे वीडियोस और चाहिए, ऐसे कमेंट्स आते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी मैं ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर के आती हूँ। सो इसमें अच्छा रिस्पांस मुझे लगा और इसलिए मैं पार्ट 2 आप लोगों के लिए लेकर के आ रही हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला तो कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, सेकंड कि आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस ये लोग पूछ रहे हैं और कहाँ कहाँ से मेनली ये लोग क्वेश्चन उठाते हैं। एंड थर्ड वन इज़ कि कई बार ऐसा होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेम रिपीट किए जाते हैं ऑप्शन सहित, तो अगर आप इन क्वेश्चन को बनाए रहोगे तो फटाफट आंसर आपका हो जाएगा, टाइम की सेविंग भी होगी और 100% आप करेक्ट करके आओगे जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर आप इसी साल मेहनत करके किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में अपने ड्रीम कॉलेज में जाना चाहते हो और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करना चाहते हो, बिल्कुल मिनिमम प्राइस में, बिल्कुल मिनिमम फीस में, या यूँ कह के एकदम बिल्कुल फ्री में पढ़ना चाहते हो तो इस एग्ज़ाम को आपको निकालना ही होगा और गवर्नमेंट कॉलेज लेना ही होगा, तभी ये पॉसिबल है और अपने आप ड्रीम को जो है वो जी सकते हो। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मेरे ही चैनल पर देखने को मिलता है। साथ ही में टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। उसके बाद कुछ देर में आपको टाइम दे रही हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इतना तो मैं डिज़र्व करती हूँ। ओके, तो चलिए इस वीडियो को मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने पार्ट 1 में बता दिया। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, synthesizes the other constituents of the cell and eventually divides into two daughter सेल। ठीक है, ये किस में होता है, ये जो प्रोसेस आपको बताया गया है आपने पढ़ा होगा, इस प्रोसेस को हम लोग सेल साइकिल कहते हैं, है ना, जिसमें कि सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, उसके बाद सिंथेसाइज करता है अपने कंस्टिट्यूएंट को एंड देन उसके बाद फिर ये डिवाइड हो जाता है, इसमें 2 डॉटर सेल्स बना देता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। अब ऑप्शन देखते हैं, पहला नंबर में सेल साइकिल, दूसरा में मियोसिस है, तीसरा में सेल बर्थ है, चौथा जो है वो सेल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। यस, सेल साइकिल, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। यस, तो ब्लैंक फेज कॉरेस्पॉन्ड टू द interval between mitosis and initiation of DNA replication, and during this phase the cell is metabolically active and continuously grow but does not replicate its DNA। ये क्वेश्चन NCERT से ही सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ये क्वेश्चन भी NCERT का है, हालांकि आप लोग जब 12th में पढ़ रहे होगे तो ये क्वेश्चन 12th में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो है ही क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है भाई। ठीक है, तो जिसमें आपका जो सेल है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है बट क्या होता है कि आपका जो DNA है वो रेप्लिकेट नहीं करता। इस फेज़ को क्या कहते हैं, तो इस फेज़ को हम लोग G1 फेज़ कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, G1 फेज़, S फेज़, G2 फेज़, क्वोशिएंट स्टेज, ये आपने सेल साइकिल में पढ़ा होगा। तो G1 फेज़ में क्या होता है कि सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव तो होता है, ठीक है, और ग्रो भी करता है लेकिन DNA को रेप्लिकेट नहीं करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ऑप्शंस पढ़ेंगे, अगर आपको आता होगा तो आप कमेंट में A B C जो भी ऑप्शन सही है इसका आप मुझे रिप्लाई करके बताओगे। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। सेल एंटर द ब्लैंक आफ्टर दे एग्जिट द सेल साइकिल व्हेन दे आर नॉट एक्टिवली प्रिपेयरिंग टू डिवाइड। ठीक है, इसका ऑप्शन है सिंथेसिस स्टेज, दूसरा है H स्टेज, तीसरा है क्वोशिएंट स्टेज एंड फोर्थ है मेटा स्टेज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 क्वोशिएंट स्टेज। क्वोशिएंट स्टेज में ही ऐसा होता है। ठीक है, सेल्स जो है एंटर कर जाते हैं क्वोशिएंट स्टेज में आफ्टर दे एग्जिट द सेल साइकिल व्हेन दे आर नॉट एक्टिवली प्रिपेयरिंग टू डिवाइड होने के लिए प्रिपेयर नहीं होती है, क्वोशिएंट स्टेज होता है। एंड 40 नंबर में है इन विच फॉलोइंग द अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेज ऑफ सेल साइकिल न्यूक्लियर इनवेलप असेंबल अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर।
तो आपने पढ़ा होगा इसके स्टेप्स में। इसके स्टेप में जो आपका यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन है टीलोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज तो बिल्कुल भी नहीं होगा, इसको एलिमिनेट कर दीजिए। तो इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा टीलोफेज। टीलोफेज में ही ऐसा होता है कि आपका जो है न्यूक्लियर इनवेलप एसेंबल्स अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर्स बना देता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके स्टेप्स आप लोग पढ़ लेंगे, टीलोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, ठीक है, इसमें क्या होता है, अनाफेज, ये सारे चीज़ों में। तो ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। आप एनसीईआरटी में सेल्स डिवीज़न चैप्टर को क्लास 11th में दिया हुआ, उसे आप पढ़ोगे। अब ये 15 नंबर क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। इसमें 3 दिया हुआ है, एंटीबॉडी किसे कहते हैं, रिसेप्टर किसे कहते हैं और GLUT4 किसे कहते हैं। तो एंटीबॉडी बेसिकली क्या करता है, इन्फेक्ट करता है, फाइट करता है इन्फेक्टियस एजेंट से, फाइट्स इन्फेक्टियस एजेंट, जिसको कि हम लोग एंटीबॉडी कहते हैं। तो A1 का 3 हो जाएगा। 1 का 3 देखिए आपके ऑप्शंस में कहीं दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे अगर देखोगे तो पहला में A का 3 है, दूसरा में A का 2 है, तीसरा में A का 2 है और चौथा में A का 1 है। तो A का 3 करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। A का 3 हो जाएगा, B का 1 हो जाएगा, रिसेप्टर यानी सेंसरी रिसेप्शन ये B का 1, और C का आपका हो जाएगा 2, इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल्स। तो ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को बना लोगे। क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोग आते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है विच वन ऑफ द अमॉन्ग द फॉलोइंग डिस्कवर द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। सेल के न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था, ये आपने 9th-10th में भी पढ़ा होगा फ्रेंड्स। न्यूक्लियस को जो डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम है, उनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम है, रॉबर्ट ब्राउन। देखिए आपका ऑप्शन नंबर 2 में रॉबर्ट ब्राउन लिखा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन जो थे वो सबसे पहले न्यूक्लियस को डिस्कवर किए थे, सेल में जो रहता है न्यूक्लियस। एंड 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, व्हाट इज़ द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कॉल। क्लोरोप्लास्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में ही, जिसके ऑप्शन है वैक्यूल्स, ये तो नहीं होगा, स्ट्रोमा, जिनोम, जिनोम तो नहीं होगा, नन ऑफ दीज। तो कौन सा होगा आपका, एलिमिनेट हो गया, जिनोम तो नहीं होने वाला, वैक्यूल्स भी नहीं होने वाला है, स्ट्रोमा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने ये फोटोसिंथेसिस चैप्टर में भी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट का मेन फंक्शन होता है, क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा के बारे में बताया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर जो आपका सामने आ जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 स्ट्रोमा। नाउ 18 नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाट आर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल that contain digestive enzyme involve the various cell process, the breakdown axis and worn out cell part called। इसे क्या कहते हैं हम लोग, फिर से आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। membrane bound cell organelle that contain digestive enzymes involve the various cell process like breakdown axis and worn out cell parts called। इसका ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिएगा, साइटोस्केलेटल, ल्यूमेन, लाइजोसोम्स एंड राइबोन्यूक्लिक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लाइजोसोम, जिसको सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 में अगर आप लोग देखेंगे विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ PPLO। PPLO जो है क्लास 11th के पहला या दूसरा चैप्टर में ही इसका फुल फॉर्म बताया हुआ है, आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे। तो PPLO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो PPLO का फुल फॉर्म होता है प्लूरोप्रोकारियोटिक लाइक ऑर्गेन, बिल्कुल भी नहीं होता है। प्रोकारियोटिक प्लूरो लाइक ऑर्गन, ये भी नहीं होता है। पहला है प्रोकारियोटिक प्लूरो लुक ऑर्गेनिज्म, ये भी नहीं होता है। PPLO का फुल फॉर्म होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है रिजर्व मटेरियल इन प्रोकारियोटिक सेल आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ राइबोसोम, नो। माइटोकॉन्ड्रिया, नो। सिस्टर्नी, नो। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस को कहते हैं, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। सिस्टर्नी ये तो गोल्गी बॉडीज़ में आते हैं। इंक्लूजन बॉडी कुछ, हाँ, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो 20 क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस ईयर के करवा दिए हैं, 10 जो है इसके पहले वाले वीडियो में कराए होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बार उन वीडियोज़ को भी आप देख लीजिएगा। आज ही फ्रेंड्स BSc नर्सिंग वगैरह का भी फॉर्म निकल गया, उसे भी आप भर लीजिएगा, क्योंकि सिलेबस सबका सेम रहता है। BSc नर्सिंग का निकला है, NM GNM, ये सब फॉर्म को भी आप भर लीजिएगा। और प्रीवियस ईयर का जो सीरीज़ चल रहा है उसे आप ज़रूर से ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि
आपके लाइक से ही आगे की वीडियोस आएंगी। एंड कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो आप बता सकते हैं मुझे कमेंट करके। आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये भी बता सकते हैं, हेल्पफुल है या नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।